हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल कक्षा गणित में। आज आपको पढ़ना है द्विपद प्रमेय, जो कि कक्षा 11 से संबंधित है। द्विपद प्रमेय मानी बाइनोमियल थ्योरम। क्या है? जैसा कि उसका नाम है द्विपद प्रमेय, मानी दो पदों के योग अथवा अंतर से जो पद बनते हैं उनको हम द्विपद कहते हैं। जैसे हम आपसे ये कहें कि कोई पद हमारा x और a दो पदों को मिला के बना है, तो इसको हम क्या कहेंगे? द्विपद। ठीक है ना। अगर हम इसको ऐसे कह दें x प्लस 2a, या इसको घटा के भी लिख सकते हैं x माइनस a अथवा x प्लस 2b वगैरह वगैरह। ठीक है ना। तो इन पदों को हम क्या कहेंगे? द्विपद कहेंगे। ठीक है। अच्छा, आपने छोटी कक्षाओं में कक्षा 7, 8, 9 में भी आपने ये पढ़ा होगा कि अगर दो पदों पर पावर 0 है तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इसका मान 1 होता है। ठीक है ना, होता है पक्का। अगर हम इसको ऐसे कहें कि x प्लस ए की होल पावर 1, तो निश्चित रूप से इसको हम x प्लस ए ही लिख सकते हैं। ठीक है। अगर हम इसको ऐसे कहें कि x प्लस ए का होल ऑफ स्क्वायर, तो इसका प्रसार क्या लिख सकते हैं? इसका प्रसार लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू ए प्लस ए का स्क्वायर। अगर हम इसको ऐसे लिखें x प्लस ए का होल क्यूब, तो इसका प्रसार लिख सकते हैं x का क्यूब प्लस 3x स्क्वायर इंटू ए प्लस 3x इंटू ए का स्क्वायर प्लस ए का क्यूब। ठीक है। लेकिन अगर इससे उच्च पावरें होती हैं, मतलब इस पर पावर 4, 5, 6, 7, 8, 50, 100, अगर ऐसी कोई होल पावर लिखी है तो उसका प्रसार करना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल सा है ना। क्योंकि हम कितने बार गुणा करेंगे? जैसे हम ये कहें कि x प्लस ए की होल पावर 4, तो यहां तो हम एक प्रोसेस ये भी कर सकते हैं कि x प्लस ए का होल ऑफ स्क्वायर, इसमें मल्टीपल कर दें x प्लस ए का होल ऑफ स्क्वायर का, और जब दोनों का प्रसार करके और आपस में मल्टीपल कर दें तो x प्लस ए की होल पावर 4 का मान निकल आएगा। सिंपल सी बात है। 5 हो तो अभी हम क्यूब का और स्क्वायर का प्रसार करके और फिर मल्टीपल कर दें तो निकल आएगा। लेकिन अगर पावर कहीं 10 लिखी है, कहीं 11, 15, 20, 50, 100, अगर ऐसी होल पावर है तो उसके लिए प्रसार करना थोड़ा जटिल बात है ना। तो ऐसी स्थिति में आपको द्विपद प्रमेय का प्रयोग करना है। देखिए, किसी पूर्णांक के लिए द्विपद प्रमेय क्या है, यहां पर इसको रब कर दें। ये बातें आप सब पिछली क्लासों की हैं, ये कोई खास नहीं है। तो आते हैं, देखो द्विपद प्रमेय के बारे में समझें। जैसे कोई पद है हमारे पास, यही दोनों पद ले लें, x प्लस ए की होल पावर n मानी कोई पूर्णांक है। पूर्णांक मानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 50, 100 कुछ भी लिख सकते हो। तो अगर हम x प्लस ए की होल पावर n का प्रसार करना चाहें तो कैसे करेंगे? देखिए, समझें बात ध्यान से। nc0 इंटू एक्स पावर n प्लस nc1 इंटू एक्स पावर n माइनस 1 इंटू ए प्लस nc2 इंटू एक्स पावर n माइनस 2 इंटू ए का स्क्वायर। और इसी प्रकार आगे बढ़ते हुए जाएंगे। प्लस यहां पर एक और हम पद, कोई जनरल पद ले लें। कौन सा? nc r इंटू एक्स पावर n माइनस r इंटू ए की पावर r, और प्लस एक अंतिम पद की बात करें तो यहां लिख सकते हैं ncn इंटू एक्स पावर n माइनस n, मानी क्या हो जाएगा? चलो लिख देते हैं n माइनस n इंटू में a की पावर n। ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम इसका पूरा प्रसार करेंगे, कहां तक? ये आपका अंतिम पद है, मतलब NCN, n में से n वस्तुओं को लेकर बने संचय। आपने थोड़ा पीछे रिकॉल करवाएंगे, अभी हम आपको ये सब बातें आपने संचय में पहले से पढ़ रखी हैं। और अगर आपने अब तक वो चीजें नहीं पढ़ी हैं तो आई बटन दबा के संचय संबंधी जो भी हमारा वीडियो है पीछे वाला, उस पर आप डिस्क्रिप्शन में देखें तो लिंक मिल जाएगा, और वहां से या आई बटन खोल के आप देख सकते हो, तो वो आपका पूरा वहां पे मिल जाएगा और उसको आप पढ़ लें। क्योंकि संचय वाला जो चैप्टर है उसका यहां पर प्रयोग होने वाला है। ठीक है, वो बहुत जरूरी है और उसका पूरा वीडियो आपका कंप्लीट वहां से मिल जाएगा। तो चलिए यहां पर देखें, इसका हमने बताया x प्लस ए की होल पावर n, तो इसका पूरा प्रसार आपको कहां तक करना है? ncn इंटू एक्स पावर n माइनस n का मतलब तो जानते हो। चलो एक बार और यहां लिख देते हैं, बराबर nc0 इंटू एक्स पावर n प्लस nc1 इंटू एक्स पावर n माइनस 1 इंटू ए प्लस
NC2 इंटू एक्स पावर n माइनस 2 इंटू ए का स्क्वायर और प्लस डॉट डॉट, इसको आगे बढ़ाएंगे, ये बीच वाले पद छूटे हुए हैं ना, और प्लस इसको लिख दें NCR इंटू एक्स पावर n माइनस r इंटू ए की पावर r और प्लस NCn का मान कितना 1 होता है, और x की पावर n माइनस n मानी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, सॉरी हाँ ठीक है, x की पावर 0 का मान कितना 1 हो जाएगा, है ना, तो ये 1 हो जाएगा इंटू ये भी 1 हो जाएगा, तो लास्ट में क्या बचेगा आपका, बचेगा a की पावर n। ठीक है, तो इस तरीके से यहां पर डॉट डॉट कर दें और प्लस है a की पावर n। ठीक है, तो इस तरीके से x प्लस a की होल पावर n का हम प्रसार करेंगे। ठीक, ये देखिए अभी हम आपको थोड़ा प्रूव करके दिखाएं, देखो कैसे। हम जानते हैं 2-3 चीजें हमने बताया आपको, जानते हैं क्या कि होल स्क्वायर हो तब हम जानते हैं इसका प्रसार क्या होता है, होल क्यूब हो तब हम जानते हैं प्रसार क्या होता है। जैसे हम थोड़ी देर के लिए अगर n बराबर 2 रख दें, क्या रख दें, n बराबर 2 रख दें, देखिए समझें बात ध्यान से, यहां पर n का मान कितना लिख दें 2, तब हमारे पास ये हो जाएगा कितना x प्लस a की होल पावर 2 बराबर। ठीक है, यहां पर देखिए n की जगह 2 लिख दें तो ये क्या हो जाएगा 2c0 इंटू एक्स की पावर n का मान कितना है 2 प्लस यहां देखिए NC1 n का मान कितना है 2, तो 2c1 ठीक है इंटू एक्स की पावर यहां n माइनस 1, n का मान कितना है 2, तो 2 माइनस 1, मतलब ऐसे याद रखो कि इसमें से आपको ये 2 में से इस एक को घटाना है। ठीक है, यहां पर जो पावर x की लगी होती है वो क्या पावर होती है 2 माइनस 1। ठीक है, और इनटू में a प्लस कितना NC देखो n का मान कितना है 2, तो आपको लिखना है 2c2। ठीक, यहां पर देखो NCn था तो समझो यही अंतिम पद मिल गया आपका, 2c2 इंटू में x की पावर 2 माइनस 2 इंटू में a का स्क्वायर। ठीक, काम खत्म, अंतिम पद हो गया आपका टोटल। तो इस तरीके से देखो ये क्या हो गया 2c0 का मान कितना होता है 1। अभी हम ये बातें आपको लिखा देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2c1 बराबर होता है 2 और इंटू में x, केवल x बचेगा क्योंकि 2 में से 1 घट जाएगा, 1 पावर बचेगा इंटू में a और प्लस में 2c2 बराबर कितना 1 हो जाएगा और ये भी 1 हो जाएगा, तो आपका क्या बचा a स्क्वायर। तो देखियो आप जानते हो अच्छी तरीके से x प्लस a का होल ऑफ स्क्वायर बराबर क्या होता है x स्क्वायर प्लस 2x इंटू a प्लस a का स्क्वायर, यही तो होता है। अगर हम इसी प्रकार यहां क्यूब लिख दें तो क्यूब में n बराबर 3 यहां पर रख देंगे, इसी सूत्र में n की जगह पे क्या लिख देंगे 3, तो x प्लस a का होल क्यूब का भी फॉर्मूला हम यहां पर इसी सूत्र से निकाल सकते हैं। किसी भी प्रकार से n बराबर चाहे कितना हो, चाहे 10 है तो n बराबर 10 रख दें तो होल पावर 10 का मान निकल आएगा। ठीक है ना, चलिए देखो अभी हम आपको सूत्र जब लिखाएंगे, ये सवाल लगवाएंगे तब आपको पूरी जानकारी अच्छी तरीके से मिलेगी। देखो ध्यान दें, एक काम और आपको समझना है, देखो क्या समझना है, अगर हम यहां पर x प्लस a की होल पावर n लिख देते और अगर हम a के जगह पे माइनस a लिख दें, a बराबर माइनस a रख दें, तो देखो क्या हो जाएगा, तो हमारे पास ये हो जाएगा x a की जगह लिख दें माइनस a होल पावर n बराबर। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा देखो NC0 इंटू में x की पावर n और यहां पर a की जगह देखो माइनस a रख देंगे तो यहां पर निशान क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो यहां पर आपको लिखना है माइनस NC1 इंटू एक्स पावर n माइनस 1 इंटू a। ठीक, ये a की जगह पे क्या लिख दिया हमने माइनस a। ठीक है, अब यहां पर a की जगह पे माइनस a लिखेंगे तो माइनस a का जब स्क्वायर होगा तो क्या ये प्लस हो जाएगा, अर्थात इसको हम लिखेंगे प्लस NC2 इंटू एक्स पावर n माइनस 2 इंटू a स्क्वायर, अर्थात ये वाला पद क्या रहेगा प्लस का रहेगा। तो यहां पर इस प्रकार से होता है, पहला पद प्लस में, फिर माइनस में, फिर प्लस में, फिर इसके बाद ये वाला पद फिर माइनस में आएगा, तो मतलब प्लस माइनस इस तरीके से। अगर x माइनस a की होल पावर n है तो यहां पर बस वही सूत्र है, बिल्कुल सब कुछ नहीं करना है, केवल याद ये रखना है कि पहला पद धनात्मक, फिर ऋणात्मक, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, इस तरीके से। ठीक है ना, तो ये यहां पर आपके पास देखो क्या हो जाएगा, प्लस डॉट डॉट कर दें और NCR इंटू एक्स पावर n माइनस r इंटू में माइनस a की पावर r। देखिए ध्यान दें, a का मान कितना हमने लिखा है, a बराबर माइनस a लिखा है, तो यहां पर a का मान कितना लिखना है माइनस a की पावर r और लास्ट में प्लस में देखो यहां पर क्या लिखना है प्लस एक माइनस 1 की पावर
आर इंटू में ए की पावर एन। ठीक, इतना क्लियर? माइनस आर नहीं, सॉरी, एन यहां लिखेंगे। ठीक है, -1 की पावर एन इंटू ए की पावर एन। तो इस तरीके से यहां पर x माइनस ए की होल पावर एन का ये प्रसार है। मतलब आपको याद यही रखना है कि पहला धन में है, फिर माइनस में, फिर प्लस में, फिर माइनस में, फिर प्लस में, फिर माइनस में, इस तरीके से इसका प्रसार करना है। ठीक है, तो देखिए x प्लस ए की होल पावर जो n लिखा है, इसको हम कुछ इस प्रकार भी लिख सकते हैं। देखें ध्यान से, अगर हम इसको रब कर दें और यहां पर आपको दिखा दें, देखो ध्यान से समझेंगे, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, सब पदों का योगफल है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं सिग्मा r बराबर 0 टू n एन सी आर इंटू एक्स पावर n माइनस आर इंटू ए की पावर r। ठीक, इसका मतलब है r बराबर 0 से लेकर n तक इसका पूरा प्रसार करना है, और इसको हम x प्लस ए की होल पावर n को शॉर्ट में हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके बाद देखो कुछ इससे और नतीजे आपको निकालने हैं। क्या कि जो आपका NC0 है, NC0, NC1, NC2 या डॉट डॉट, या हम कह सकते हैं NCN, ये आपके क्या हैं, द्विपद गुणांक हैं। क्या हैं? द्विपद गुणांक। ठीक है, ये क्या है आपके द्विपद गुणांक हैं। ठीक है, अच्छा, एक बात देखो थोड़ा और आपको याद रखनी है, वो क्या है, इसमें कुछ विशेषताएं और हैं। देखो क्या है, x प्लस ए की जब होल पावर हमने n किया है, तो क्या हुआ है, यहां पर आप देखें ध्यान से, तो x की पावर n लिखा है, फिर x की पावर n माइनस 1 लिखा है, x पावर n माइनस 2 लिखा है। तो मतलब ये है कि जो x ये लिखा हुआ है, इस पर घातें देखो हर पद में घट रही हैं। पहले पर n पावर है, फिर n माइनस 1 है, एक कम हो गई, एक और कम हो गई, देखो यहां पर n माइनस 2। तो इस तरीके से आगे वाले पदों में क्या हो रहा है, x की घातें एक एक करके घट रही, जबकि a की पावर एक एक करके तो वो बढ़ रही हैं। यहां पर a की पावर हम क्या कह सकते हैं, 0, फिर a की पावर 1, फिर a की पावर 2, और फिर आगे ऐसी a की पावर बढ़ रही है, एक पावर बढ़ रही है, a की एक पावर बढ़ रही है, जबकि x की एक पावर कम हो रही है। दूसरा नियम, दूसरा एक रिजल्ट निकला, वो क्या है, x की और a की टोटल घातों का योगफल सदैव ये इस घातांक के बराबर होना चाहिए। देखो x की पावर कितना है, n, यहां a तो है नहीं, a की पावर 0 माना जाएगा, तो a की पावर 0 और x की पावर n, तो दोनों को जोड़ेंगे, 0 में n जोड़ेंगे, n आ जाएगा। यहां पर देखिए x की पावर n माइनस 1 और a की पावर 1 है, तो अगर इन दोनों x और a की घातों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, क्योंकि -1 + 1 कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, यहां पर देखो x की पावर n माइनस 2 a स्क्वायर, अगर इन दोनों को x और a की घातों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, x पावर n हो जाएगा। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि दोनों पदों की जो घातें लगी हैं उनका योग कर दें तो इस घातांक के बराबर ही होता है हर एक पद में। ठीक है, तीसरी एक और बात आपको एक बात याद रखनी है कि जो होल पावर n लिखा है, अर्थात जो घातांक लिखा है, द्विपद प्रमेय का जो द्विपद का जो घातांक है, उस घातांक का मान अगर प्रसार करें तो उसमें पदों की संख्या इस घातांक से एक अधिक होती है। कितनी होती है, एक अधिक। देखो ध्यान दें, अगर हम जैसे याद करें कि जब होल ऑफ स्क्वायर होता था, x प्लस ए का होल ऑफ स्क्वायर, तब हमने अभी प्रसार करके आपको बताया था, क्या बताया था आपको, ये बताया था, देखिए यहां पर लिख देते हैं, x प्लस ए का होल ऑफ स्क्वायर हमने आपको बताया क्या, x स्क्वायर प्लस 2x इंटू ए प्लस ए का स्क्वायर, यही तो बताया था आपको। तो ध्यान दें, यहां पर क्या हमने बताया आपको, देखो इसमें पद कितने हैं, गिनती गिनो, 1 2 3, 3 पद है ना, ये घातांक कितना है, 2। जब हमने बताया 2 घातांक हो तो यहां पर प्रसार करने में घातांक से एक अधिक पद मिलता है ना, तो पद कितने मिल गए, 3, 1 2 3। प्रसार में पदों की संख्या कितनी होती है, n+1 होती है, आपको ये याद रखना है। जैसे x प्लस ए की होल पावर n लिखा है, तो जब इसका हम प्रसार करेंगे तो प्रसार में पदों की संख्या कितनी होगी, घातांक +1, मतलब एक अधिक। ठीक है, इतना क्लियर। अच्छा, अब हम आपको वो वाली बातें बताएं जो आपको यहां पर यूज करनी है। जैसे हम इसको रब कर देते हैं और वो आपको जो उपयोग में ले आना है, कौन से द्विपद गुणांक, उनके बारे में देखो हम आपको बताएं। देखो ध्यान दें, सब कुछ आपने संचय में पढ़ रखा है, क्या, NCR बराबर होता है
फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर इंटू फैक्टोरियल एन माइनस आर, पढ़ रखा ना आपने। दूसरा एन सी आर बराबर हम ऐसे भी लिख सकते हैं एन सी एन माइनस आर। ये भी हमने आपको बताया था कि अगर आर का मान बड़ा हो मानी एन से तो छोटा होगा, लेकिन अगर हम गणना करते समय ऐसा देख रहे हैं कि आर का मान थोड़ा बड़ा निकल रहा है, जैसे एन का मान हो 25 और ये हो 20, आर का मान 20 हो, तो वहां पर हम 20 बार लिखने में थोड़ी समस्या लगेगी, तो क्या कर देंगे हम इसमें से इसको घटा के लिख देंगे। जैसे उदाहरण के तौर पे आपको बताएं, जैसे अभी हमने बताया कि ये लिखा हो 20C 15, क्या लिखा हो 20C 15, तो आर का मान यहां पर 15 है ना, बड़ी संख्या है। तो बड़ी संख्याओं के लिए हम क्या करते हैं, इसमें से इसको घटा के लिख देते हैं, मानी 20 माइनस 15, अर्थात इसका हम ऐसे भी हल कर सकते हैं 20C 5, जो 20C 5 का मान होगा वही 20C 15 का मान होगा। ठीक है, तो यहां पर इस सूत्र का भी हम प्रयोग करेंगे इन सवालों में। NCR बराबर क्या होता है, NCN माइनस आर। देखिए एक और NCR माइनस 1 प्लस NCR बराबर, इसका हम हल लिख सकते हैं N प्लस 1CR। ये हमने जब संचय पढ़ाया था तो ये सारे फॉर्मूले ये प्रूव करके दिखाए थे। ठीक है, NCR बराबर NCR माइनस 1 प्लस NCR बराबर होता है N प्लस 1CR, अर्थात इसको देखो याद रखना है कैसे, जैसे यहां पर 5 लिखा है तो यहां पर 5 में से 1 घटाएंगे क्या हो जाएगा 4, यहां 5 है तो यहां पर क्या होगा 4, जबकि ये NN बराबर होगा। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, ऐसी स्थिति में n में 1 जोड़ देना है और इन दोनों में जो बड़ा हो वो लिखना है। बड़ा हो मानी जैसे यहां पर 5 है तो यहां पर 4 होगा, तो यहां पर 5 वाला आपको r का मान क्या लिखना है, 5 लिखना है। ठीक, एक उदाहरण के तौर पे आपको बता दें, देखो ध्यान दें, जैसे लिखा है 10C 8 प्लस 10C 7 बराबर कितना होगा। देखिए समझे बात, हमने आपको बताया कि एक यहां पर अगर यहां की स्थिति देखी जाए तो ये कुछ ऐसी स्थिति है, यहां 7 कर दें और यहां 8 कर दें, बात तो एक ही है, प्लस में है ना, ये बात एक ही है। तो अब ऐसी स्थिति मिले कि यहां पर ये 8 है और ये 8 से 1 कम है, और ये देखो 10 दोनों जगह n का मान 10 है, तब हमें इसका हल निकालना है। क्या करना है, 10 प्लस 1 और C और ये बड़ा वाला लिखना है 8, अर्थात इसका हल क्या हो जाएगा 10 और 1 11C 8। ठीक, क्लियर हो गया। अब अगर हमें यही मिल जाए और अगर हमें सॉल्व करना हो तो हमने आपको ये भी देखो एक सूत्र बताया NCR बराबर NCN माइनस आर, क्योंकि हमें यहां पर 8 गुणनखंड करने पड़ेंगे, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है 11C 11 माइनस 8, इसको ऐसे लिख सकते हैं, है ना। तो यहां पर ये हमने दूसरी वाली प्रॉपर्टी देखो यूज कर दी, कौन सी वाली, ये वाली। तो ये हो जाएगा 11C 11 में से 8 घट जाएंगे, क्या बचेगा 3, तो इसका हम हल 11C 3 को हल कर देंगे। ठीक है, क्लियर, इतना हो गया। अच्छा, एक और बात आपको समझनी है, अगर आपके पास कोई ऐसा ऑप्शन लिखा हुआ है NCX बराबर NCY, तो यदि ऐसा लिखा है NCX बराबर NCY, तो आपको लिखना है x प्लस y बराबर n, मानी इन दोनों को योग कर देंगे और बराबर काय के लिख देंगे n के। तो एक ये भी आपका फॉर्मूला है, ये सभी फार्मूले आपको यहां पर यूज करने हैं, बाइनोमियल थ्योरम में आपको ये सब फॉर्मूले यूज करने हैं। ठीक है, तो इसमें देखो थोड़ा सा और हम ऐसे कह सकते हैं कि कुछ जरूरत वाली बातें और हैं। देख, जैसे NC0 बराबर 1 होता है, NCN इसका भी मान आपको 1 लिखना है। ठीक है, और NC1 की बात करी जाए तो इसको हम n लिखेंगे। ठीक है, आप आगे के तो आप इस फॉर्मूले से भी कह सकते हैं, जैसे NC2, तो NC2 बराबर क्या लिखोगे, NC2 बराबर लिखोगे n माइनस 1 और अपॉन में फैक्टोरियल 2, या अगर हम इस फॉर्मूले से करें तो देखो इससे ऐसे कर सकते हैं। देखिए बात वही आएगी, क्या, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 2। देखिए इस फॉर्मूले का हमने उपयोग यहां पे किया है, फैक्टोरियल n ये वाला, और अपॉन में फैक्टोरियल r का मान कितना है
2 है, तो फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल n माइनस आर मानी n में से 2 घटा दें, फैक्टोरियल n माइनस 2। ठीक, इसका हल करेंगे, देखो कितना हो जाएगा। अगर फैक्टोरियल से n को बाहर निकालना है तो n बाहर आ जाएगा, तो क्या बचेगा, फैक्टोरियल n माइनस 1, एक घटा देते। और यदि n माइनस 1 को फैक्टोरियल से बाहर निकालेंगे तो यहां एक और घटा देंगे तो n माइनस 2 हो जाएगा। और अपॉन में ये फैक्टोरियल 2 लिखा है और इनटू में फैक्टोरियल n माइनस 2, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो देखो वही चीज आ गई, n माइनस 1 और अपॉन में फैक्टोरियल 2 मानी क्या होता है, फैक्टोरियल 2 मानी होता है 2 इंटू 1। ठीक है, तो चाहे आप सीधा सीधा ऐसे लिख लें कि इसके आपको n लिखना है और फिर n में से एक घटा के लिखना है, तो मानी 2 गुणनखंड ऊपर लिखने हैं, n और n माइनस 1 और नीचे फैक्टोरियल 2 लिखना है। ठीक, अगर यहां पर NC3 होता तो कैसे लिखते, NC3 बराबर, ये हालांकि सब कुछ संचय में आपने पढ़ रखा है, NC3 बराबर कैसे लिखते, n और फिर इसमें से एक घटाएं n माइनस 1 और फिर इसमें से एक घटाएं तो n माइनस 2। ये देखो तीन गुणनखंड लिखना है, यहां 3 लिखा है ना, तो 3 गुणनखंड, पहला n फिर n माइनस 1 और फिर n माइनस 2, इनका तीनों का गुणनफल और अपॉन में फैक्टोरियल 3। फैक्टोरियल 3 मानी क्या होता है, 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक, ये NC3 का मान आपको लिखना है। ठीक है, इसी प्रकार NC4 इस प्रकार। ठीक है ना। ठीक, तो चलिए इसके बाद आपको कुछ और बातें देखो बताएं, इसको रब कर दें और इसके बाद कुछ और बातें समझें, वो क्या है। जैसे हमने अभी आपको बताया कि x प्लस ए की होल पावर जब n का प्रसार करते हैं तो इसको लिखते हैं कितना, NC0 इंटू एक्स पावर n प्लस NC1 इंटू एक्स पावर n माइनस 1 इंटू ए प्लस NC2 इंटू एक्स पावर n माइनस 2 इंटू ए का स्क्वायर और प्लस डॉट डॉट डॉट। इसी प्रकार आगे बढ़ाते। अगर हम यहां पर जनरल पद की बात करें तो प्लस में यहां पर लास्ट में क्या लिखते हैं, NCn इंटू एक्स की पावर n माइनस n मानी अगर हम x की पावर n माइनस n लिखेंगे तो x की पावर 0 हो जाएगा और x की पावर 0 का मान क्या होता है, 1 होता है, और इंटू में a की पावर n। ठीक, अंतिम पद यही तो होता है। NCn का भी मान 1 होता है, तो आप केवल a की पावर n को भी याद रख सकते हो, एक ही बात। तो यहां पर x प्लस a की होल पावर n का प्रसार ये होता है ना। अगर हम x के जगह पे 1 लिख दें तथा x बराबर तथा a बराबर x लिख दें तो क्या हो जाएगा, देखिए समझिए बात। इसके जगह पे तो आपको 1 लिखना है और प्लस a के जगह पे क्या लिखना है, x लिखना है और होल पावर n। तो देखिए 1 प्लस एक्स पावर n, इसको हम सूत्र के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, 1 प्लस एक्स पावर n बराबर, देखो ध्यान दें इसी में आपको ये लिखना है, x का मान 1 लिखना है और a का मान x लिखना है, यहां रख दें तो क्या हो जाएगा, देखिए NC0 इंटू एक्स के जगह पे क्या लिखना है, 1 की पावर n प्लस NC1 इंटू एक्स का मान कितना, 1 की पावर n माइनस 1 इंटू a का मान कितना है, x। समझ में आ रहा होगा। प्लस अगर यहां पर देखिए NC2 इंटू एक्स का मान कितना रख दें, 1 की पावर n माइनस 2 इंटू में a का स्क्वायर, a का मान कितना है, x, तो यहां लिख दें x का स्क्वायर और प्लस डॉट डॉट डॉट। समझ में आ रहा। यहां पर NCn इंटू में a की पावर n, a का मान कितना रख दें, x, तो x की पावर n। ठीक है, तो अब बताओ इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं NC0 1 की पावर चाहे कितना हो, 1 ही होता है, प्लस NC1 यहां पर इसका मान 1 हो जाएगा इंटू एक्स लिख दें, प्लस NC2 इंटू ये 1 हो जाएगा और यहां पर x का स्क्वायर लिख दें और प्लस एन डॉट डॉट प्लस NCn मानी क्या होता है, 1 होता है और x की पावर n। ठीक, और अगर चाहें तो इसको लिख सकते हैं NCn इंटू एक्स पावर n। तो आपको याद रखना है कि 1 प्लस एक्स की पावर n बराबर ये फॉर्मूला होता है, 1 प्लस एक्स पावर n बराबर। ठीक, 1 प्लस एक्स पावर n बराबर क्या होता है, 1 प्लस एक्स पावर n बराबर होता है NC0 प्लस NC1 इंटू एक्स प्लस NC2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एन डॉट डॉट कहां तक, NCn इंटू एक्स पावर n तक। ठीक है, बाई द वे यहां पर x के जगह पे माइनस एक्स रख दें, इसी में x बराबर क्या लिख दें, माइनस एक्स रखने पर तो क्या हो जाएगा, तो देखो 1 यहां x की जगह माइनस एक्स रख दें और होल पावर n लिख दें तो बराबर का निशान लगाएं, क्या हो जाएगा, देखिए NC0
यहां पर x की जगह पे क्या लिख दें माइनस एक्स, तो ये हमारा पद किसका हो जाएगा माइनस का, NC1 इंटू एक्स, ये माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। यहां x की जगह पे अगर माइनस एक्स रखेंगे तो माइनस एक्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस, अर्थात ये हो जाएगा NC2 इंटू एक्स का स्क्वायर, और फिर ये माइनस हो जाएगा। देखिए याद रखना है कि जहां पर 1 घात 3 घात 5 घात वाला पद है वो सब ऋणात्मक होगा और सम घात वाला पद धनात्मक होगा। NC0 पहला पद प्लस का है, ये माइनस का है, ये फिर प्लस का है, ये फिर माइनस का आएगा, फिर प्लस का आएगा, फिर माइनस का आएगा, इस तरीके से आगे बढ़ेंगे आप। ठीक है, तो डॉट डॉट करके यहां पर लिख सकते हैं, यहां पर लिख दें x की जगह पे माइनस लिख दें, तो यहां लिख दें -1 की पावर n इंटू में n इंटू एक्स पावर n। ठीक, अगर हम ये कह सकते हैं कि होल पावर n, ये जो n पावर है अगर ये सम है तो लास्ट वाला पद ये आपका क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और यदि होल पावर n विषम है तो ये लास्ट वाला पद क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, क्योंकि -1 की पावर अगर विषम है तो ये माइनस का हो जाएगा, और n बराबर ये अगर सम है तो निश्चित रूप से ये पूरा पद क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। क्लियर है ना बात। तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि 1 माइनस एक्स पावर n बराबर होता है NC0 माइनस NC1 इंटू एक्स प्लस NC2 इंटू एक्स स्क्वायर और माइनस n डॉट डॉट। ठीक है, मतलब कुल मिला के हम कह सकते हैं कि पहला पद प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, इस तरीके से आगे बढ़ेगा। तो ये आपका 1 माइनस एक्स पावर n का भी फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो मेरे ख्याल से सब बेसिक चीजें आपकी इस एक्सरसाइज की, जो पहली एक्सरसाइज है आपकी, उसकी पूरी बेसिक चीजें आपकी कंप्लीट हो गई। ठीक है, आप इनको अच्छी तरीके से पूरा कंप्लीट कर लें, और मुझे ऐसी उम्मीद है कि आप इसको अच्छी तरीके से पढ़ भी लेंगे, और कल इसके जो क्वेश्चन हैं एक्सरसाइज के वो सारे हम एक एक करके पूरे कंप्लीट करवा देंगे। लेकिन शर्त आपको ये जरूर याद रखनी है कि इनको आपको फॉर्मूलों को और सब बेसिक चीजें आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ लेनी है। ठीक है, पूरा वीडियो आप अच्छी से पढ़ लें, और इसी उम्मीद के साथ कि ये आप पढ़ लेंगे, हम आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।